पिछले 8-10 दिनों से लगातार आंदोलनरत हैं और वो दो प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो है बेहिसाब जो विश्वविद्यालय फीस विद्यार्थियों से मांग रहा है और दूसरा मुद्दा है बैक फीस का। 2-4 छात्र और जुड़ जाएं, उसके बाद हम लाइव स्टार्ट करते हैं। एक बात तो तय है कि प्रशासन में हमने जिस तरीके से पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया है, प्रशासन हक्का बक्का तो है। 1-2 छात्र और जुड़ जाएं, उसके बाद हम विधिवत तरीके से अपनी बात तैयार करते हैं। जी हाँ, तो बिना भूमिका तैयार करे हुए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। और जो मुद्दा है वो है जो प्रशासन ने धूर्त चाल आज करी है, लिंक जनरेट करके फीस की डिमांड जो प्रशासन ने करी है। विश्वविद्यालय का वीसी जिसे मैं इतने दिन बड़े साहब कहता था, आज उन्हें बड़े साहब कहना भी मुझे गवारा नहीं। साफ साफ शब्दों में धूर्त प्रशासन का धूर्त सरदार ने आज विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ जो विश्वासघात किया है, उसी के खिलाफ आज हम बात करने के लिए यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं। प्रशासन में हमारे चौतरफा विरोध के चलते जो हमें आज हमारे आंदोलन को जो ऑनलाइन लगातार 8-10 दिनों से चल रहा है, उसको जो समर्थन बाहर के देश के जितने भी छात्र संगठन है या चाहे टीचर संगठन है, एसोसिएशन है, यूनियन है, मैं राष्ट्रीय स्तर के छात्र संगठनों की बात कर रहा हूं, उन राज्य स्तरीय संगठनों की नहीं, जिनका हमें लगातार बेहद बहुत ही ज्यादा संख्या में छात्र संगठनों का हमें समर्थन हासिल हुआ। और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के भी कई छात्र छात्राएं इस आंदोलन में हमसे जुड़े और पुरजोर तरीके से अपनी आवाज प्रशासन के सामने रखी। और जो उन्होंने एक मनमाना सर्कुलर निकाला, उसको बड़े ही ताकत के साथ उसका विरोध किया, रिटेलिएट उसको किया। इसका प्रशासन में खलबली कुछ इस कदर मची हुई है कि उसका हम एहसास इस बात से कर सकते हैं कि कल वो धूर्त जब आया तो उसने अपने मेल के अंदर वो सब्जेक्ट डालना भूल गया। आप सब लोगों ने देखा। और ये दबाव सिर्फ और सिर्फ हम छात्रों का ही नहीं है, इस धूर्त प्रशासन पर दबाव सारा यूजीसी का भी है और भारत सरकार का भी है। जब यूजीसी लगातार ये गाइडलाइन जारी करती है कि इस त्रासदी कोरोना वायरस से तमाम देश जहां संक्रमित है, सारा विश्व परेशान है, उस त्रासदी के अंदर विश्वविद्यालय को फीस मांगना सूझ रहा है। और मांगना नहीं, लूटना खसोटना कहना ज्यादा उचित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जुर्माने का प्रावधान किया है। जुर्माने का मतलब क्या है? जो लेट फीस जमा करवाएगा उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो इससे विश्वविद्यालय की जो ये मानसिकता है वो शिक्षा देना नहीं रह जाता, बल्कि व्यापार करने हो जाता है। इन्होंने इसे शैक्षणिक संस्थान के बजाय बिजनेस करने का एक अड्डा बना दिया है, और जिसके अंदर ये व्यवसाय की तरह नहीं, एक दलाल की बातें लगातार काम प्रशासन कर रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। विश्वविद्यालय में ज्यादातर छात्र हो सकता है हम में से कई छात्र सक्षम हो फीस जमा करवाने में, मगर ज्यादातर लोग यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या फिर निम्न वर्गीय परिवार से, जिनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बेहिसाब फीस जमा करवाएं। और ज्यादातर लोग यहाँ किसानों की या तो औलादे हैं या मजदूरों की औलादे हैं, या फिर कोई प्राइवेट जॉब करने वाले लोग यहाँ उनकी संतानें पढ़ती हैं। और इस पेंडेमिक में, इस त्रासदी में ज्यादातर लोगों की तनख्वाह में कटौती हुई है, लोगों की नौकरियां गई है, मजदूर वर्ग को काम नहीं मिल रहा। वहां विश्वविद्यालय को क्या सूझ रहा है कि अपना जमीर बेचकर छात्रों को किस तरीके से लूटा जाए मनमानी फीस के हिसाब से।
कई संस्थान क्या कर रहे हैं, छात्रों के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि कोई वंचित तबका हो, कोई विद्यार्थी हो, वो अछूता न रह जाए। मगर हमारे प्रशासन को सिर्फ और सिर्फ फीस में अंधे होकर फीस लूटने खसोटने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। फीस देने में हमें दिक्कत नहीं है, हमारी मुख्य मांग है कि छात्रों से जब तक विधिवत क्लासें नहीं चालू हो जाए तब तक फीस नहीं ली जाए। और इन्होंने लेकिन सो कॉल्ड ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे फीस मांगने का एक धंधा चालू किया। फीस देने में हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बेहिसाब फीस देने से। छात्रों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो विश्वविद्यालय के अकाउंट में फीस जमा करवाएं। मुद्दा यह है कि विश्वविद्यालय छात्रों के अकाउंट में पिछले सेमेस्टर के बकाया जो फीस है वो जमा करवाएं, उसके बाद ही फीस विद्यार्थियों से मांगने की जरूरत करें। और इसी मुद्दे को आधार बनाकर लगातार पिछले 8-10 दिनों से विद्यार्थी पुरजोर तरीके से अपनी आवाज प्रशासन के कानों में जो बहरे हो चुके हैं, पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं। और उसी के नतीजा है कि ये धूर्त व्यक्ति आज ये प्रशासन झुका, उसके मुंह से यह तो निकला कि हम हॉस्टल फीस नहीं लेंगे। उस धूर्त ने कहा हॉस्टल फीस नहीं लेंगे, हम कहते हैं हम फीस ही नहीं देंगे। सब छात्र बेहिसाब फीस नहीं देंगे, पहले हिसाब होगा उसके बाद ही छात्र फीस देंगे। जब लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, वो सुविधाएं जिनका छात्र उपयोग नहीं कर रहे हैं, फिर मसलन वो लाइब्रेरी हो या फिर स्पोर्ट्स हो या लैब हो, स्पोर्ट्स एड फंड कौन सा फंड है जिसका छात्र उपयोग नहीं कर रहे हैं? स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं जिनका छात्र उपयोग घर बैठे ले रहे हैं विश्वविद्यालय से? बड़े मजे की बात है, विश्वविद्यालय छात्रों को आखिर किस तरीके से देख रहा है? उल्टा ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर फीस वसूलना, वो भी जहां क्या विश्वविद्यालय अंधा है? बिल्कुल नहीं, विश्वविद्यालय अंधा नहीं है। मगर जब भी जमीनी हकीकत देखने की बात आती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन और खास तौर पर बड़ा साहब वो धूर्त अपनी आंखों पर हाथों से पट्टी बनाकर ढक लेता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई का वो सामना करने से डरता है। वो सच्चाई देखना नहीं चाहता, और सच्चाई आखिर उसको दिखेगी भी कैसे? उस धूर्त को जो जमीनी हकीकत उसे कैसे पता चलेगी? उसके टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो यूएसए है, यूरोपियन कंट्रीज है। गरीब की, मजदूर की व्यथा उसे कैसे दिखलाई पड़ेगी? वो चाह के भी नहीं देख सकता उस व्यक्ति की, वो जो चश्मा लगाता है उसकी जो आंखों का विजन है वो कमजोर नहीं है, उसका जो दिमागी विजन है वो कमजोर है। इसीलिए वो चश्मे को हमेशा माथे पर चढ़ाए रखता है कि उसका थोड़ा दिमागी विजन भी सुदृढ़ हो। लेकिन इस मसले में वो तो कामयाब नहीं हो रहा। लेकिन हमारी विद्यार्थी जो कोशिशें हैं, हमारी जो ताकत है, उसके बलबूते हम उसकी जो दिमागी विजन है उसको एकदम छात्र हितों में स्पष्ट करके रहेंगे। हमारी जो आंशिक जीत है वो ये जरूर है, इस बात से हमें मोटिवेट होने की जरूरत है कि हमारी जो साझा प्रयास है, जो बाहरी छात्र संगठनों का जो हमें समर्थन है, जो आंतरिक छात्रों का जो समर्थन है, वो एकजुट होकर जो हमने विरोध किया है उसी के चलते प्रशासन इतना तो झुका। और प्रशासन को झुकाना सिर्फ हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है अगर विद्यार्थी हितों के विरुद्ध अगर प्रशासन जाता है तो हम उसे घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर कर दें। और वो उस उद्देश्य को हम इसी तरीके से कामयाब बना सकते हैं कि सब छात्र अगर ठान लें कि हम फीस जमा नहीं करवाएंगे। और बिल्कुल हम जमा क्यों करवाएं जब बेहिसाब बिना हक की अगर फीस है तो। और इस मुहिम में विश्वविद्यालय के सारे डिपार्टमेंट लगातार हक की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ज्यादातर डिपार्टमेंट का मैसेज अब तक आ चुका है कि हम फीस जमा नहीं करवाएंगे। और शाम होते होते मुझे लगता है ज्यादातर डिपार्टमेंट से यह मैसेज आ जाएगा कि हम मैसेज जमा नहीं करवाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम छात्र आपस में कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे से बात करें। एक छात्र अपने साथ 5 अन्य छात्रों को और जुड़े, पर्सनली बात करें, अपने क्लास के लोगों में ये जागरूकता, ये समझ विकसित करें कि बेहिसाब हम फीस नहीं देंगे।
भैया ये जो शिवराज संस्थान है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसकी नींव इस बात पर रखी गई है कि जो वंचित तबका है, जो मार्जिनल सेक्शन है, उसे, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसे नॉमिनल नाम मात्र की फीस में उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिल सके। मगर लगातार 10% की वृद्धि से फीस बढ़ाकर विश्वविद्यालय लगातार इस संस्थान को प्राइवेट संस्थान बनाने पे तुला हुआ है। जो इस विश्वविद्यालय की नींव जिस विचार पर रखी गई थी, उसी पर लगातार ये प्रशासन, धूर्त प्रशासन लगातार, मुझे दिमाग में और कई गालियां आती है, लेकिन मैं सिर्फ धूर्त कह के स्वयं के आवेग को रोक रहा हूं। तो ये जो इस प्राइवेटाइजेशन इस संस्थान का करना चाहते हैं, जहां लोगों को 10% की दर से, क्या किसानों की, क्या मजदूरों की, क्या मध्यम वर्गीय लोगों की क्या तनख्वाह बढ़ रही है, जो आप 10% की दर से फीस की डिमांड कर रहे हैं। प्रशासन की बेशर्मी काबिले तारीफ है, और प्रशासन की जो आगा है हमारा बड़ा साहब, उसकी अभिनय क्षमता, जो कुख्यात अभिनय क्षमता, उससे हम सब परिचित हैं। अभी हमने देखा, आज समझ नहीं आता, फीस रिसिप्ट हम जो लगातार देखते हैं, उससे समझ नहीं आता ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है। बीटेक के छात्रों से 50,000, ये बात सुनने में यकीन नहीं आती, मगर फीस की रिसिप्ट हम देखें तो 50,000 से ज्यादा फीस मांगी गई है। पता नहीं बड़े साहब क्या ऐसा काम लगातार कर रहे हैं कि वो 50,000 फीस लेके खुद का घर बनना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं। पहले जब विद्यार्थियों से फीस मांगी जाती थी तो जो मैसेज आता था उसमें लिखा हुआ आता था कि डियर स्टूडेंट, और जब से ये व्यवसायिक संस्थान इन्होंने बना लिया है, तब से लिखाने लगा डियर कस्टमर। इन्होंने विद्यार्थियों को कस्टमर मान लिया है, तो ये जो बिजनेस करने की परंपरा वो तो होगी ही। ये हमें उपभोक्ता की तरह नोचना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस हमसे पैसे वसूलना चाहते हैं, जो कि हमें छात्रों को मंजूर नहीं है। इसीलिए सब छात्र एक आवाज में, सब लोग, सारा डिपार्टमेंट बैच वाइज, ईयर वाइज एक साथ आए और कहे कि ये फीस का जो मनमाना सर्कुलर है उसे विश्वविद्यालय वापस ले, और भारतीय सरकार और जो यूजीसी की गाइडलाइन है कि फीस वसूलने पर छात्रों को मजबूर नहीं किया जाए, वो दबाव भी विश्वविद्यालय पर है। और हमारे आंदोलन का जो मूल उद्देश्य है कि हम फीस नहीं देंगे, जो बेहिसाब फीस है, पहले छात्रों का हिसाब होगा। अन्य संस्थान क्या कर रहे हैं? अन्य संस्थान फीस जमा करवाने के लिए छात्रों को मजबूर नहीं कर रहे। अन्य संस्थान मैसेज कर रहे हैं कि पिछले सेमेस्टर का तुम्हारा ये बकाया विश्वविद्यालय के पास रखा है और हमने हिसाब कर दिया है, और छात्रों को इतनी हम फीस लौटाएंगे। और हमारा एक बड़ा गजब का जो बड़ा साहब है वो कहता है कि इतनी हमें फीस लूटनी है, हमें छात्रों से फीस लौटाने की तो वो बात ही नहीं कर रहे। और जो उनकी हॉबी है, जो मैं हर बार चर्चा करता हूं, मुद्दों को घुमाने की, उन्होंने कल उसी तरीके से घुमाया और बिना हिसाब के छात्रों से फीस लूटने खसोटने का उन्होंने आज फरमान भी जारी कर दिया, बिना छात्रों से चर्चा करे। एक उन्होंने डीआर बॉडी बना रखी है, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव की तथा कथित एक उन्होंने कमेटी बना रखी है, जहां विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं वो पहले विद्यार्थियों से चर्चा हो, उसके बाद ही उन्हें मूर्त रूप दिया जाए। मगर विश्वविद्यालय को लगता है कि छात्र घर पे हैं, विरोध में कोई आवाज नहीं उठाएगा, और उन्होंने अपना मनचाहा एक सर्कुलर बेहिसाब फीस का और बैक पेपर का निकाल दिया। मगर आज हमारा मुद्दा बैक फीस का है, मैं उसी पर बोलूंगा। और जो हमारा हक है बुनियादी शिक्षा पाने का, और वो भी एक नाम मात्र शुल्क में, वो हम विश्वविद्यालय से लेकर रहेंगे। सारा विश्वविद्यालय के छात्र, जहां विश्वविद्यालय ने यह समझा कि छात्र कैसे आवाज उठाएंगे, सब छात्र एक आवाज में आज इसे लगातार इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। और निश्चित ही इस आंदोलन की जो हमारा उद्देश्य है, हम उसे पाकर
तभी इस आंदोलन को वापस लेंगे। तो मैं सब छात्रों से ये अपील करता हूं, ये विनती करता हूं कि हम सब लोग इस आंदोलन से जितने छात्र जुड़े हैं और भी छात्र आपस में बातचीत करें निजी तौर पर, और इस आंदोलन को जोड़कर एक बहुत बड़ा, देश भर में आज इस आंदोलन की चर्चा है। और वो किस लिए है? क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो कोई एरा गेरा उद्देश्य नहीं है। हम कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं क्योंकि विश्वविद्यालय में मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, वंचित तबका, शोषित तबका के छात्र पढ़ते हैं। हो सकता है आप में से कई छात्र फीस जमा करवाने में सक्षम हो, मगर ये ना समझे कि आप ही विश्वविद्यालय के बाकी छात्रों की तरह बाकी छात्र भी फीस जमा करवा सकते हैं। जी नहीं, ज्यादातर छात्र आज किसान वर्ग, मजदूर वर्ग का है, वो फीस जमा करवाने में सक्षम नहीं है, मगर विश्वविद्यालय ने जुर्माने का प्रावधान किया। और जुर्माने का प्रावधान इस तरीके से है कि वो छात्रों के गले में फांसी लगाकर फीस उनसे लूटने की ये साजिश है कि अगर इस तयशुदा तारीख तक अगर विद्यार्थी फीस जमा नहीं करवाएगा तो उसके गले में एक जुर्माने का फंदा डाल दिया और कहा कि हम फीस लेंगे या जुर्माने सहित लेंगे। मगर छात्रों ने इस बेगाने सर्कुलर का पुरजोर विरोध किया और लगातार करेंगे। और हम ठान लेते हैं कि हम फीस जमा नहीं करवाएंगे, और जब तक विश्वविद्यालय अपना ये बेमाना सर्कुलर वापस नहीं ले लेता, कोई भी विद्यार्थी फीस जमा नहीं करवाएगा। बहुत सारे छात्र इस आंदोलन से जुड़े। इस आंदोलन की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सब छात्रों ने मिलकर 15,000 से ज्यादा ट्वीट किए। देश भर से इस आंदोलन को समर्थन हासिल हुआ। हालांकि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ शिक्षक और कुछ विद्यार्थी भी हमारे ही कैंपस में मौजूद भी हैं। उन लोगों की भी चर्चा आवश्यक है जो इस आंदोलन को डिमोटिवेट करने के लिए या तो स्वेच्छा से खड़े होते हैं या प्रशासन उन्हें कुछ लालच दे के खड़ा कर देता है। और वो छात्रों को जो काम कर रहे हैं उन्हें इस बात से डराता है कि कुछ जो कार्रवाई है वो प्रशासन कार्रवाई कर देगा आवाज उठाने के लिए। लेकिन दोस्तों, हक की आवाज उठाने के लिए किसी भी बात से, किसी भी कार्रवाई का ना हमें डर है, ना डर था और ना ही डर रहेगा, और ना ही आपको डरने की जरूरत है। क्योंकि प्रशासन हमें जो भी कार्रवाई अगर कुछ करता है तो उस कार्रवाई से किसी भी छात्र की जो करियर है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रशासन सिर्फ इतनी कार्रवाई कर सकता है कि किसी छात्र को उसके कंफर्ट से थोड़ा सा दूर कर दे, हॉस्टल से बाहर कर दे। और हॉस्टल से बाहर कर देने से करियर पे कोई आंच आती हो ऐसी बात नहीं है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और ना ही आज तक हक की आवाज उठाने वाला कोई छात्र डरा है। आप खुद देख लीजिए शिवराज का इतिहास, क्या किसी कार्रवाई से आज तक कोई क्रांतिकारी डरा है? वो छात्र जो आवाज उठाते आ रहे थे वो लगातार आज भी आवाज उठा रहे हैं। ये जो एंटी स्टूडेंट एलिमेंट है, चाहे वो छात्र के रूप में हो चाहे शिक्षक के रूप में हो, जो महान उद्देश्य को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे ये धूर्त वीसी हो, ये प्रशासन हो, उनके चमचे हो, शिक्षक हो, जो इन आंदोलन को बदनाम करते हैं, उन लोगों से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। जो लोग इस आंदोलन को बदनाम करते हैं कार्रवाई के नाम पर, तो मैं कहता हूं आप जिन छात्रों पे कार्रवाई हुई है उन छात्रों से जाकर पूछिए, वो जिस गर्व के साथ जीते हैं, क्या उनमें से एक भी छात्र को आज इस बात का मलाल है कि उन पर कार्रवाई हुई? जी नहीं, वो दुगनी ताकत से लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। मेरा ऐसा प्रगाढ़ विश्वास है, और ये विश्वास को लगातार बल हमारे लगातार संघर्ष से मिल रहा है। और जो आज हमारे पास इतने छात्रों का जो स्वेच्छा से जुड़े हैं,
अगर ऐसे ही हमारा संगठन मजबूत रहा तो ये जो कार्रवाई करने की जो कागजी ये जो नोटंकी बाज प्रशासन करता है वो भी नहीं करेगा। अगर इतने छात्रों का संगठन हमारे साथ लगातार जुड़ा रहा तो, और मुझे पूरी आशा है लगातार लोग जुड़े हुए ही नहीं है, कार्रवाई लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार छात्र जुड़ रहे हैं। हमें आवश्यकता है तो इस बात की कि जो हमें बाहर से जो समर्थन मिल रहा है, जो विद्यार्थियों का, न सिर्फ विद्यार्थियों का बल्कि कई शिक्षकों का जो बेचारे सामने जरूर नहीं आ रहे, जो आंतरिक समर्थन है, जो बाहरी समर्थन है, उसको समाहित करके हम हमारी हक की आवाज को इतना शोर दें कि जो बहरा प्रशासन है उस तक अपनी आवाज पहुंचा सके और इनकी जो धूर्त चालें हैं उनको नाकामयाब कर सके। और इस वीसी के लिए हमारे सांसद महोदय को बकायदा मीडिया में कहना पड़ा कि इस धूर्त वीसी के आने के बाद जिसने छात्रों को, जिसने टीचर एसोसिएशन खत्म कर दी, जो एकता जो टीचर्स के बीच थी, आज टीचर इतने मैं क्या कहूं, टीचर आज इतने दुखी हो गए हैं, वो स्वयं आवाज नहीं उठा सकते, डरे हुए हैं, क्योंकि उनमें एकता जो एसोसिएशन के माध्यम से थी वो इस वीसी ने खत्म कर दी। वो विद्यार्थियों के पास आके गिड़गिड़ाते हैं, काबिल मास्टर जो है, जो इनके चमचे नहीं है प्रशासन के, वो छात्रों के पास आकर कहते हैं कि हमारी आवाज आप जरा उठा देना। इस धूर्त वीसी को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं है जब आज हमारे पास दबाव चौतरफा हम इस प्रशासन पर बनाए रखे हुए हैं। हमें इस मौके को भुनाने की आवश्यकता है और उसके लिए हमें समर्थन हासिल भी है। छात्रों का इतना पुरजोर समर्थन, बाहरी संगठनों का समर्थन, यूजीसी का दबाव, भारतीय सरकार का दबाव, आपने देखा खलबली कैसे मची हुई है। वो आया था धूर्तकल मेल का एक पैमाना लेके, लॉलीपॉप लेके वो आया, लेकिन उस मेल में वो सब्जेक्ट डालना भूल गया। तो खलबली का अंदाजा हम सब विद्यार्थी इस बात से आसानी से लगा सकते हैं। तो आवश्यकता है हम इस आंदोलन को और मजबूत करें और तेज करें। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो छात्र इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हम भी अपनी भागीदारी प्रत्यक्ष तौर पे, बिल्कुल किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हक की आवाज उठा रहे हो तो प्रशासन हो या पारिवारिक समस्याएं हो या दबाव हो, वो गौण हो जाता है। यहां जो फीस भरी जाती है वो मेहनत की कमाई से, पसीने की कमाई से एक एक पाई कमाई जाती है, और एक एक पाई अगर विश्वविद्यालय को चुकाई अगर जाएगी तो वो हिसाब की होगी। बेहिसाब विद्यार्थी एक भी पैसा विश्वविद्यालय के अकाउंट में जमा नहीं करवाएगा। और हो सकता है दो चार पैसे वालों की औलादें विश्वविद्यालय में पढ़ती हो, उन्होंने फीस चाहे जमा वो करवा दी या फिर वो करवाना चाहते हो। ऐसे छात्रों को स्वयं की समझ पे विचार करना होगा। और जो छात्र आवाज उठा रहे हैं, जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, जो मध्यम वर्गीय, जो निम्न वर्गीय तबका है, जिनकी नौकरियां आज खतरे में है, नौकरियां चली गई है, उन लोगों की परवाह करते हुए वो हक की आवाज चाहे ना उठाए मगर फीस भी जमा नहीं करवाए। अतः मैं सभी छात्रों से ये डिमांड करता हूं, ये मांग करता हूं, ये अपील करता हूं कि कोई भी फीस जमा नहीं करवाए। ये हमारा वीसी जो है ये जमीनी हकीकत से रूबरू या तो है नहीं या होना नहीं चाहता। अब जिस वीसी के आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब जब आंदोलन हुए, जब जब छात्रों ने अपनी आवाज उठाई, ये वीसी छुट्टी पर चला गया। इतना डरपोक वीसी है और छुट्टी पे विदेश भागा। क्यों? क्योंकि ये जमीन पे जो संघर्ष है, जो समस्याएं हैं, वो ये देखना नहीं चाहता और दिखेगी भी नहीं। इसीलिए इसको सिर्फ एक बात आती है और वो है मुद्दे घुमाना। पर इस बार विद्यार्थी इसकी बातों में नहीं आए।
और लगातार आवाज उठाते रहे। ज्यादातर डिपार्टमेंट ने यह ठान लिया और इस आंदोलन की सॉलिडरिटी में यह मैसेज सब विद्यार्थियों ने जारी किया कि हम फीस जमा नहीं करवाएंगे। अतः जिन लोगों ने यह ठाना है उन लोगों के साथ जो फीस जमा करवाने का कहीं मानस अगर उनके मन में आ रहा था तो उस विचार को वो त्याग दे। विश्वविद्यालय लगातार 10% की वृद्धि दर से साल दर साल सेमेस्टर दर सेमेस्टर फीस डिमांड कर रहा है। क्या 10% की दर से किसानों, मजदूरों और वंचित तबकों की आय बढ़ रही है? जी नहीं। मगर प्रशासन जो है इस तथ्य जो वाकई में गौर करने लायक तथ्य है इस पर विचार नहीं कर रहा। आज इस वीसी को 5 साल हो गए, एक भी आप पोल देख लीजिए, आप स्वयं, आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है। अरे वो जो चमचे, जो विश्वविद्यालय का जो ये सरदार है, सरदार तथाकथित ये धूर्त जो बड़ा साहब है, उसको विद्यार्थियों की जो पोस्ट है, उनके जो मैसेज है, विद्यार्थी जो आंदोलन करते हैं उनकी जो सूचनाएं हैं, वो बड़े साहब को देकर वो बड़े ओहदों पर जरूर पहुंच गए हैं। मगर उन्हीं लोगों को, उन्हीं चंद जय चंदों को मेरी चुनौती है कि वो जो पोल मैंने करवाए हैं, जो कई शिवराज के पेज ने जो पोल करवाए हैं कि विश्वविद्यालय का जो प्रमुख वीसी है, जो प्रमुख है वीसी, उसके कार्यकाल से 5 साल के कार्यकाल से कितने छात्र संतुष्ट हैं, कितने छात्र ये चाहते हैं कि ये वीसी दोबारा आए। इन 2 मुद्दों पे पोल करवाया, एक भी छात्र इस वीसी के कार्यकाल से ना तो संतुष्ट है और ना ही चाहता है कि ये वीसी दोबारा आए। उन चंद जय चंदों को मैं चुनौती देता हूं कि वो ये पोल भी अपने सरदार को ले जाके दिखाए। मत दिखा देना। जितनी तेज गति से तुमने प्रमोशन पाया है, नाकाबिल होते हुए भी तुमने बड़े पदों पर तुमने जो जगह पाई है वो खो दोगे। तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है, जिस पद पर तुम बैठे हो उसके योग्य तुम नहीं हो। मगर ये छात्र हितों के प्रति जो उदासीनता शिक्षकों के पास है, जो अधिकारियों के पास जो उदासीनता है, उसी के चलते आज ये वीसी ने अपने महकमे को इतना मजबूत कर लिया कि आज जो शिक्षक थे, जो ईमानदार शिक्षक थे, मगर जिन्होंने छात्र हितों में आवाज नहीं उठाई, आज उन्हीं को मजबूरन छात्रों से ये विनती करनी पड़ती है कि हमारी हक की भी आवाज उठा दो। टीचर्स एसोसिएशन बनी, उसे खत्म कर दिया। स्टूडेंट एसोसिएशन जैसा ये डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जैसा काम है, उससे कोई डिस्कशन नहीं करते। इन सब बातों को साइड में रखते हुए, ध्यान में रख के, लेकिन हम सब लोग ये ऐलान करते हैं, सब छात्र ये संकल्प लेते हैं कि हम लोग बेहिसाब की फीस जमा नहीं करवाएंगे। और अगर फीस जमा करवानी पड़ती है तो वो तब होगी जब विधिवत रूप से क्लासेज स्टार्ट नहीं हो जाते। ये वर्चुअल कैंपस, किस वर्चुअल कैंपस की बात करता है? जो जमीनी कैंपस है उसकी दुर्दशा तो इस बड़े साहब ने कर दी। क्या ये वर्चुअल कैंपस भी दुर्दशा करने के लिए ही बनाया जा रहा है? तो जरूरी है सब छात्र ये ठान ले कि हम फीस बेहिसाब भी जमा नहीं करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करवाएंगे जब तक विधिवत, या अगर ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर भी फीस जमा करवानी पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा 1 पैसा भी छात्र जमा नहीं करवाएगा। और साथ ही जो वंचित तबका है, जो मार्जिनल, जो शोषित तबका है, उसको भी ट्यूशन फीस में छूट दी जानी चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और ये विश्वविद्यालय को मांगने के लिए, विश्वविद्यालय को मानने के लिए हम छात्र मजबूर कर देंगे।
विश्वविद्यालय को हमने झुकने पर मजबूर कर दिया है, मगर हम हमारा आंदोलन तब वापस लेंगे जब तक इसको घुटने पर रेंग कर चलने पर मजबूर नहीं कर देंगे। और जो छात्र है, ये महेश जी ने बिल्कुल सही बात कही कि पूरा छात्र समुदाय ये जो वीसी है इसके सिर्फ खिलाफ नहीं है, इससे प्रताड़ित भी है। छात्रों के जो स्टूडेंट के स्पोर्ट्स, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, जितनी जो सुविधाएं मिलनी थी, एक सुविधा इस वीसी ने नहीं करी, बल्कि हमेशा छात्रों के लिए दुविधाएं और समस्याएं खड़ी करने का काम किया। इसलिए अंतिम बार मैं आप सभी से ऐलान करता हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी से विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि एकदम सामने आकर नजर से नजर मिलाकर, क्योंकि ये हक की आवाज है, नजर नीची करके या डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब कहें कि जो बेहिसाब फीस है वो जमा हम नहीं करवाएंगे, पहले हिसाब करें, जो बकाया शुल्क है वो विद्यार्थियों के खाते में जमा हो, उसके बाद जो बच्ची जो रकम है वो विद्यार्थी जमा करवाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं, इस मांग पर सभी विद्यार्थी सहमत होंगे, एकमत होंगे। धन्यवाद।